हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू काउंसलिंग 2023 की प्रक्रिया जो है वो अब तेज हो चुकी है। तो अब आपको पूरी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सालों की मेहनत लगाई है इसमें, और एक भी प्रक्रिया, एक भी स्टेप में अगर आप गड़बड़ी कर देते हैं ना तो पूरे सालों की मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस है। इसके बाद हम सब्सिक्वेंट राउंड अलॉटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, मतलब कि हम इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देंगे ब्रीफ में। ठीक है, पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि पूरी जो बीएचयू से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया, एडमिशन प्रक्रिया है, एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बारे में। देखिए, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जब होगा, यानी कि पहला बार जब अलॉटमेंट शुरू किया जाएगा, ठीक है, हो सकता है आज से ही शुरू होने वाला था बट अभी हुआ नहीं है, 5 अगस्त, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जब भी होगा तो मतलब कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, दो चीजें हो सकता है। आपको हो सकता है कि ऑफर ऑफ एडमिशन, यानी कि जो प्रस्ताव है आपको ना, हो सकता है कि सिर्फ एक ही कोर्स के लिए मिले। ठीक है, यहां पर जैसे एग्जांपल से आपको बताया गया है कि यहां पर देखिए, यहां पर एग्जांपल में यहां पर देखिए हो सकता है बीकॉम ऑनर्स या फिर मान लीजिए कि बीए सोशल साइंस। तो किसी भी कोर्स में मान लीजिए कि आपको बीए सोशल साइंस में, मान लीजिए बीए सोशल साइंस में आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाता है, केवल एक ही कोर्स मिलता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा कोर्स के लिए जो है वो ऑफर ऑफ एडमिशन जो है आपको मिल जाए। ठीक है, प्रवेश जो प्रस्ताव है आपको किसी 2 कोर्स में मिल सकता है, ज्यादा में भी मिल सकता है, और हो सकता है सिर्फ एक में मिलेगा। 2 प्रक्रिया हो सकती है इसमें। फर्स्ट राउंड की हम बात करें, अभी सब्सिक्वेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स में अगर आपको मतलब ऑफर ऑफ एडमिशन मिलता है सिर्फ एक कोर्स के लिए, सपोज मान लीजिए बीए सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में आपको मिलता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर तो जो पेमेंट डेडलाइन है ना, मान लीजिए कि आज अगर अभी 6 बजे, 6:30 बजे अगर जारी किया जाता है तो कल 6 बजे तक आपको जो है वो एक्सेप्ट तो करना ही है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले बात समझ लीजिएगा, क्या करना है, अगर एक कोर्स के लिए अगर आपको आता है ऑफर ऑफ एडमिशन तो एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर वही दिक्कत है कि परमानेंटली आउट हो जाएंगे एडमिशन प्रक्रिया से। तो पहला काम क्या करना है, अगर सिर्फ एक कोर्स में होता है तो एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा बात हम करते हैं कि ऑफर ऑफ एडमिशन अगर आपको मान लीजिए कि 2 में मिल जाता है, 2 कोर्स में, ठीक है, सपोज कि मान लीजिए यहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स में और यहां पर बीए सोशल साइंस में, यानी कि 2 कोर्सेज में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब 2 कोर्सेज में मिल जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको कि अलग अलग फैकल्टी में मिल गया, 2 फैकल्टी में, तो आप मान लीजिए कि दोनों में मिल गया। अब आपको प्रीफर करना पड़ेगा, आपके पसंद के अनुसार किसको आप चुनते हैं, आप बीकॉम को चुनते हैं या फिर बीए सोशल साइंस को चुनते हैं। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना तो दूसरे पर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि यहां पर पूरी तरीके से बहुत मतलब पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे, ठीक है, कि शिफ्ट बैक मतलब पीछे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपने एक एक्सेप्ट कर लिया, 2 कोर्स में अगर आपको मिल गया, बीए सोशल साइंस और बीकॉम ऑनर्स में 2 में अगर मिल गया, किसी एक को अगर आपने चुन लिया तो फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। अगर सोशल साइंस तो फिर सोशल साइंस में ही आगे मिलेगा आपको, अगर बीकॉम चूज कर लिया तो सोशल साइंस वाले से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आपको ऑफर ऑफ एडमिशन ना मिले, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट राउंड की हम बात करें अभी ना, अभी हम मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड की बात करें तो अभी फर्स्ट राउंड में हो सकता है कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को ना मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑफर ऑफ एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो उनका नंबर जो है कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर वेट लिस्टेड कुछ ऐसा शो करेगा, वेट लिस्टिंग शो करेगा। तो अभी आपको नहीं मिलेगा, पहला राउंड में आपका नहीं हो पाएगा, बट आपको सेकेंड थर्ड राउंड जब आएंगे सब्सिक्वेंट राउंड में तो वहां पर आपको जो ये वेट लिस्टिंग है ना, यहां पर आपको जो है एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला राउंड में हो सकता है आपको ना मिले अगर कट ऑफ के अंदर नहीं आएंगे। दूसरा हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट राउंड अलॉटमेंट के बारे में, मतलब कि फर्स्ट राउंड के बाद फिर जो भी राउंड आएंगे ना, सेकेंड थर्ड, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब्सिक्वेंट राउंड अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको तो देखिए सब्सिक्वेंट राउंड में भी आपको ऑफर ऑफ एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ऑफर ऑफ एडमिशन यहां पर भी बताया गया कि यहां पर 2 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला है कि कैंडिडेट गेट्स अपग्रेडेड इन द सेम फैकल्टी, मतलब क्या हो गया कि आपने पहले क्या किया था, वो एक्सेप्ट कर लिया था, मान लीजिए किसी भी कोर्स में आपने एक्सेप्ट कर लिया, बीए सोशल साइंस में, तो बीए सोशल साइंस में अगर आपने एक्सेप्ट किया है ना तो हो सकता है कि आपको तीसरा वाला प्रेफरेंस मिल जाए, तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा प्रेफरेंस मिल गया तो आपके पास अब 2 ऑप्शन रहेगा। एक तो आप उसको मतलब कि लॉक कर सकते हैं, दूसरा आप फ्लोट कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने अपग्रेड के लिए छोड़ दिया
अगर आपने क्या कर दिया, अपग्रेड के लिए छोड़ दिया, तो सपोज कि तीसरा वाला मिला था अभी और अपग्रेड पर छोड़ने के बाद आपको दूसरा वाला मिल गया, दूसरा वाला मिल गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दूसरा वाला मिल गया, तो दूसरा वाला मिल गया ना, तो आपको फिर वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये जो है ना तीसरा वाला अगर दूसरे पर आपका पहुंच गया तो इसको एक्सेप्ट करना जो है वो आपकी मजबूरी है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्ट करना ही है। और ये तीसरा वाला है ना, इस पर फिर आप बैक नहीं जा सकते कि हिस्ट्री वाला हमको मिला था, हिस्ट्री वाला, ठीक है, और फिर दूसरे में था इकोनॉमिक्स, तो हमको इकोनॉमिक्स मिल गया, तो ये एक्सेप्ट करना है। और ये हिस्ट्री वाला थे ना, इससे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर से आप मूव करके आप फिर से बैक टू हिस्ट्री नहीं जा सकते, हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, दोबारा से आप हिस्ट्री पर नहीं जा सकते। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कैंडिडेट्स गेट्स ऑफर एडमिशन सम अदर फैकल्टी, ठीक है, मान लीजिए कि आपको शुरुआत में पहला राउंड में आपको, ध्यान से समझिएगा, बीकॉम में मिला था, किस में मिला था, बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में। मान लीजिए कि दूसरे बार मतलब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आया, थर्ड राउंड का, फोर्थ राउंड का, जो भी आया, उसमें आपको मान लीजिए कि बीए सोशल साइंस में भी मिल गया, किसमें मिल गया जी, सोशल साइंस में भी मिल गया, सोशल साइंस में। पहला राउंड में तो मिला था बीकॉम में, दूसरे राउंड में आपको मान लीजिए बीए सोशल साइंस में, तो आपने बीकॉम के लिए तो एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक और कि बीए सोशल साइंस में भी आप लेना चाहते हैं क्या एडमिशन सेकंड राउंड में, तो अब आपके पास होगा ऑप्शन। आप मान लीजिए कि इसको जाने देते हैं, यानी कि जब भी डेडलाइन होगा, ठीक है, 24 घंटे में अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसको बीए सोशल साइंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली आप बीकॉम से जो है वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इससे बाहर हो जाएंगे, और अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको जाने दिया, तो आप इसी पर बने रहेंगे, पीछे वाले पर, यानी बीकॉम में अगर आप बना रहना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीए सोशल साइंस को एक्सेप्ट कर लिया बाद में, तो फिर बीकॉम पर नहीं जा सकते पीछे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि एक ही में आप बन रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दो में बने रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे से बाहर हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आगे भी यहाँ पर देखिए, वेट लिस्टेड वही है कि वेट लिस्टिंग में है, तो फिर सब्सिक्वेंट राउंड में अगर आपको मिलता है तो सारी प्रक्रिया पीछे वाले ही रहेगी, ठीक है। 2 कोर्स में होते हैं तो फिर वही एक आप चूज कर सकते हैं, दूसरा वहां से बाहर हो जाएंगे, वो सारी वही चीज रहेगी, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही था कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में 2 प्रक्रियाएं हो सकती हैं, एक कोर्स में, 2 कोर्स में भी हो सकता है, इसके बाद सब्सिक्वेंट में भी आपको वही चीजें हो सकती है। तो किस चीजों से आपको बचना है, ध्यान रखिएगा कि पेमेंट डेडलाइन जो है उसमें आपको तो एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप फ्लोट कर रहे हैं ना, फ्लोट करने के बाद पीछे वाले पर नहीं जा पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया, दूसरा वाला मिल गया, तीसरे से बढ़ करके दूसरे पर चले गए, तो दूसरा वाले में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अंडर कंपल्सन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मजबूरी है आपकी। और बाद बाकी सेकंड राउंड सब्सिक्वेंट राउंड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और जो भी प्रक्रिया है ना, आगे के जो भी स्टेप है ना, वो भी मैं आपको एक एक करके हर वीडियो में बताता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप एक भी प्रक्रिया से वंचित ना रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।